कर्मचारी कल्याण महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। चलना है ना, कलेक्टर ऑफिस चलना है। हाँ, कलेक्टर ऑफिस चलो चलो, कलेक्टर में चलो। राजनांदगांव में जो माइनिंग विभाग है, अगर वो सही से काम करती तो आज डीएमएफ फंड भरा रहता, लेकिन डीएमएफ फंड इसलिए नहीं है कि भाई माइनिंग विभाग अपना काम नहीं कर रही है। हमारे 2 सूत्री मांगों को लेकर हम आज आंदोलन कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन किए हैं। ये आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें जीवनदीप कर्मचारी और डीएमएफ के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। क्योंकि हमारी 2 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग तो यही है, हम लोग बरसों से मांग रहे हैं कि जितने भी जीवनदीप कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको एक कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, जो आज के समय में उचित है। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोग जो सैलरी मिलती है उसमें खुश नहीं है। दूसरी मांग यही है कि अभी कुछ महीने पहले हमारे सीमोचो के द्वारा एक लेटर जारी कर डीएमएफ कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जो लीगल तरीके से। उसका हम विरोध करते हैं और उनको हम वापस लेने के लिए जो प्रार्थना पत्र और आवेदन निवेदन किए हैं, जो ज्ञापन दिए हैं, वो उसी के लिए है। कितने कर्मचारी होंगे? इसमें 45 कर्मचारी है, जिसको बिना बताए बिना नोटिस किए निकाला गया है और जो अनुचित है। पूरे प्रदेश में? नहीं, राजनांदगांव और संयुक्त जिला राजनांदगांव में। आपका नाम और पद? मेरा नाम नेहरूलाल जंघेल, मैं जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारी कल्याण महासंघ। मुझे कुछ समय पहले याद हुआ कि डीएमएफ कर्मचारी के टोटल 45 लोगों को निकाल दिया गया डीएमएफ संघ के। तो मैंने सीमोचो सर से भी संपर्क किया कि आपने किस अधिकार पर 45 कर्मचारी को निकाला? क्या शासन से कोई आदेश था? क्या शासन ने आपको बोला, या फिर बजट नहीं था तो आप शासन से मांग किए? ऐसा कुछ भी नहीं। रीज़न था कि जिला अलग होने का। जिला अलग होने का रीज़न क्या सही है? हम इसको अनुचित मानते हैं, पहला। दूसरा बात कि जीवनदीप कर्मचारी जो वर्षों से काम कर रहा है, उनको कलेक्टर दर पर वेतनमान देना है, जो श्रम अधिनियम 1948 16 और 14 को अनुच्छेद 16-14 को वो करता है, जिसमें खुद कलेक्टर महोदय हर 6 माह में, है ना, एक लेटर जारी करते हैं कि इतने रुपए एक कारखाने या दुकानदार में भी काम करने वाला मजदूर को देना पड़ता है। तो हमारा जीवनदीप एक समिति, शासकीय समिति है, उसके पास भरपूर बजट है। अगर नहीं है तो सरकार के पास बजट है, वो दे सकता है। जिले में बहुत बजट है, लेकिन देना नहीं चाहता है। तो हमारी मांग है कि जिले में कार्यरत समस्त जीवनदीप कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और प्लस उनका जॉब सिक्योरिटी सरकार पर भेजा जाए। क्या ये माना जा सकता है कि जो बजट है उसको दबाया जा रहा है? बिल्कुल, सरकार के पास भरपूर बजट है। शासन सबसे ज़्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग को देता है। स्वास्थ्य विभाग में डीएमएफ का बात किया जाए तो डीएमएफ का बजट तो हमारे बलाडीला एनएमडीसी से भी दिया जा रहा है, सरकार को दिया जा रहा है, सरकार से फिर सभी जगह सभी जिलों में दिया जा रहा है विकास के कार्य के लिए। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी महासंघ, जीवनदीप कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और डीएमएफ संघ का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं यहाँ के राजनांदगांव के जिला कलेक्टर से अनुरोध करता हूँ कि 45 कर्मचारी को जिनका छटनी किया गया है, उनको तत्काल बहाली करे और जितने भी जीवनदीप कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है, जो जिनका 2 साल से ऊपर हो चुका है, उनका तत्काल कलेक्टर दर पर वेतन दे। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम तो जिला में ऐसे ही बैठने वाले हैं कि क्योंकि जब कोरोना काल था तो हम अपने परिवार को, अपने सब कुछ को त्याग करके, है ना, इसी शासन को ये वादा किए थे कि हम इस कोरोना काल में अपना पूरा समर्थन देंगे और जो भी होगा हम देख लेंगे। उसके पश्चात भी हमारी त्याग को, बलिदान को इन्होंने दरकिनार किया है और कर्मचारी को तुच्छ मानते हैं। हमारे जैसे अनियमित कर्मचारी को तुच्छ मानते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे जैसे कर्मचारी को तुच्छ ना माने, क्योंकि हम हर जगह पे खड़े उतरे हैं और हमारे वजह से आज स्वास्थ्य विभाग भी चल रहा है।
नाम सुशील कुमार गुप्ता, प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष, डीएमएफ कर्मचारी प्लस जीवनदीप कर्मचारी। हम लोग डीएमएफ कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन और हमारे एनएम सिस्टर लोग भी हैं। हम लोगों को 2 साल से रिन्यूअल कर रहे थे, पर इस साल हम लोगों को रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। और हम लोग इसीलिए आज धूप में, इतनी कड़कती धूप में इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोगों ने एक बार सर के पास, सीएमओ सर के पास भी एक बार लेटर छोड़ा है, तो उसमें कोई हम लोगों को कुछ मिला नहीं है कि कोई लेटर, मतलब कुछ भी नहीं बताया गया कि हम लोगों को करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ एक्सटेंशन हम लोग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। तो फिर और कलेक्टर में भी फिर हम लोग एक लेटर छोड़ के आए, तो वहाँ से भी कोई आंसर हम लोग को मिला नहीं है। तो फिर इसीलिए आज हम लोग इतनी धूप में आज फिर से, और अगर कुछ सुनवाई फिर से अगर नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन फिर से करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंसी जोशी है। हम लोग जिला अस्पताल से हैं, लैब टेक्नीशियन, राजनांदगांव। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम रीता यादव है, मैं एनएम हूँ सर, डीएमएफ कर्मचारी हूँ सर। और हम लोग सर 2018 से जॉब कर रहे हैं सर, और हम लोग को अभी तक के रिन्यूअल के लिए कभी बुलाया नहीं गया था। यहाँ से रिन्यूअल का कार्यक्रम अपने आप हो जाता था सर, जो प्रोसीजर है वो। अभी हम लोग का सर मतलब इस साल ऐसी 2 सप्ताह पहले सूचना दिया गया कि आप लोगों का कार्यकाल समाप्त किया जाता है, और हम लोग को सर 2 महीने से बैठा दिया गया है। सर हम लोग कोविड काल से पहले से काम कर रहे हैं सर, लगभग 5 साल हो गया सर हम लोग को काम करते। और कोविड काल में सर हमारे छोटे छोटे बच्चे थे सर, मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, कोविड काल में वो सिर्फ 6 महीने का था। उस समय सर हम लोग अपने बच्चे को बैग में लटका कर, स्कूटी चलाकर, जो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता था सर पेशेंट को, वहाँ तक जाते थे हम लोग सर। ऐसी चिलचिलाती धूप में हम लोग ने काम किए हैं सर। और अभी ये सर बोलते हैं सर कि बजट नहीं आ रहा है करके, ये क्या बात हुई सर? स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे ज़्यादा बजट आता है, ऐसे सभी बताते हैं, फिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर कि बजट नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग को बैठा दिया गया। यहाँ पर आके पूछो सर सीएमएचओ ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में, तो यहाँ से हमको बताया जाता है कि फाइल वहाँ आपका जमा है, आपका कार्य प्रोसीजर पर है। वहाँ जाते हैं, वहाँ बताते हैं। आप लोग हटाने के बाद कोई वहाँ कर्मचारी है आप लोग की जगह? सर सीएचओ रखे हैं, सीएचओ है, आरएचओ है, उन लोग को वो लोग संभाल रहे हैं सर जैसा भी। लेकिन जो हम लोग काम कर सकती हैं, जो एनएम करती हैं, वो सीएचओ या आरएचओ नहीं कर सकते सर। जो एनएम करती है वो एनएम ही करती है। ठीक है, नाम बता दें सर मेरा नाम रीता यादव है सर, मैं सब सेंटर बागरे कस्बा से हूँ। आज जेडीएस कर्मचारी, डीएमएफ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं जेडीएस फंड क्या है? जीवनदीप समिति का, जिसमें डोंगरगांव के विधायक के ऊपर भी आरोप लग चुका है कि उन्होंने जेडीएस फंड का दुरुपयोग किया है। तो जेडीएस फंड का दुरुपयोग होता है जिसके कारण कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा पा रही है। इसके अलावा डीएमएफ फंड, व्हाट इज डीएमएफ फंड? हम लोग सब बोलते हैं डीएमएफ फंड, डीएमएफ फंड। डीएमएफ फंड है क्या? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का दुरुपयोग हो रहा है। आज संयुक्त राजनांदगांव में कई सारे हमारे मिनरल्स के, आप जैसे साडा माइंस, गोदावरी माइंस, आप पल्लेमाड़ी माइंस, बहुत सारे माइंस आप जानते हैं। उसके अलावा आपके खैरागढ़ क्षेत्र में भी बहुत सारे खनन के साधन। उसके अलावा आप इधर देखते हैं, जैसे आप राजनांदगांव से लगा हुआ क्षेत्र भरदा के पास, घोड़दा भरदा के आसपास, जहाँ पे पानी भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन, मुरम का अवैध उत्खनन हो रहा है, और यहाँ के खनिज अधिकारी खनिज माफिया बन चुके हैं, और डीएमएफ फंड का सही पैसा कलेक्टर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण डीएमएफ फंड का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग क्या, शिक्षा विभाग में भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसका पूरा अपराधी ये लोग हैं, डीएमएफ फंड के जो कलेक्शन करने वाले हैं। तो आज इन लोग बार बार आरोप लगा देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड क्यों नहीं आ गया? फंड आएगा। फंड आप लाना नहीं चाह रहे हैं, आप उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसमें कलेक्टर साहब राजनांदगांव उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण माइनिंग विभाग के अफसर सुपर कलेक्टर बने हुए हैं। क्या कहेंगे इन लोग जो इनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। और आपके पास फंड नहीं है तो हम बताते हैं कि फंड कहां से आएगा। आप फंड लाना नहीं चाहते हैं और इनकी मांगों को पूरा नहीं करना चाहते, और इनको फरमान जारी कर देते हैं कि आपको निकाला जाता है। ये कौन सा न्याय है? आप अनियमित कर्मचारियों को, सरकार ने कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, पहले उनको नियमित करें, उसके बाद नए पदों को भरा जाए। तो इनके साथ न्याय किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलकर आंदोलन करेगी। अनियमित कर्मचारी हमेशा से ही कानून प्रक्रिया में पिसती हुई आई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना काल में एनएम बहनों ने किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ते हुए, क्वारंटाइन जगह पे छोड़ते हुए, अपने घर परिवार से दूरी बनाते हुए उनके
संघर्ष उन्होंने किया है और लोगों की सेवा की है। आज यहाँ की दुर्भाग्य है कि वो बहनें जिन्होंने एक परीक्षा के समय में, जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था, उस समय में जब ये बहनें खड़ी थी और आज उनको जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरीके से इनको फेंक दिया जा रहा है और ये पूरी तरीके से उनके लिए अन्याय है। और मैं चंद्रमणि वर्मा, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ में निरंतर बनी रहूंगी और आने वाले समय में उनके लिए लड़ाई भी हम लड़ेंगे। और अनियमित कर्मचारी के लिए हमारा विशेष उनके लिए समर्थन है कि आपकी लड़ाई जहां तक, जब तक आपको न्याय न मिले, हम आपके साथ में हैं।